अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी शुरू करते हैं। मैंने जब से अस्पताल में नौकरी शुरू की थी, वहाँ से लड़कियाँ गायब हो जाती थीं। जब मुझे इनके बारे में जानने का तजस्सुस हुआ तो मैंने इनका पीछा किया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरे सामने वाले मंज़र को देख रहा था, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं अपनी नज़रों से ये ज़ुल्म होते कैसे देख सकता था। मैं इस लड़की को बचाना चाहता था, लेकिन क्यों बचाता, इसका वजूद तो बेजान था। मुझे क्या मालूम था लोग इस हद तक गिर जाएंगे कि किसी औरत के बेजान जिस्म को भी नहीं छोड़ेंगे। अचानक से एक आदमी ने मुझे देख लिया और इस लड़की को। मेरा नाम अली है। मैं अमेरिका से डॉक्टर बनकर आया तो मैंने पाकिस्तान में आकर एक बड़े अस्पताल में पार्टनरशिप पर काम शुरू किया। मेरा नाम काफ़ी मशहूर हो गया था। जब से मैं वहाँ से आया था, मुझे अपनी भाभी का रवैया अजीब सा लग रहा था। मेरे माँ बाप तो थे नहीं, मैं अपने भाई भाभी के साथ ही रहता था, लेकिन घर में मेरी मौजूदगी भाभी को खटकती थी। वो मुझे घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इस वजह से मैं ज़्यादातर घर से बाहर ही रहता था। एक रात मैं बहुत देर से 12 बजे घर आया तो सामने ही भाभी छत से आ रही थी। उनका चेहरा पसीने से शराबूर था। इनके हाथ भी कांप रहे थे। अपने हाथों को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मैंने इनसे भाई के बारे में पूछा। वो घबराती हुई कहने लगी, वो ऑफिस से नहीं आए। अजीब बात थी, इतना वक्त गुजर गया था, वो अभी तक ऑफिस से नहीं आए थे। मुझे हैरानगी हो रही थी। मैं अपने कमरे में जाने लगा। अचानक से मुझे भाभी की सिसकी सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा तो उन्होंने मुंह दूसरी तरफ किया हुआ था। मैंने इनसे कोई बात ना की और अपने कमरे में आ गया, लेकिन भाभी के इस अजीब किस्म के रवैये ने मुझे परेशान कर दिया था। मुझे अभी इतना मालूम था, भाई रात को जल्दी ही वापस आ जाते थे। अगले दिन सुबह सुबह मैंने भाई से पूछा तो भाई कहने लगे, मैं तो जल्दी आ गया था। मुझे हैरत हुई, भाभी ने फिर मुझसे झूठ क्यों बोला था। नाश्ता के बनाने से मैं अस्पताल आ गया। मैं अस्पताल का राउंड लगा रहा था। अचानक से मुझे सर्द खाने के अंदर से अजीब सी आवाज़ आई। मैंने इसकी तरफ देखा, फिर मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। सामने कोई भी नहीं था। फिर ये आवाज़ कहाँ से आई थी। अचानक से मेरी नज़र डेड बॉडीज़ पर पड़ी। कल रात ही तो एक लड़की का इंतकाल हुआ था जिसका आगे पीछे कोई नहीं था। फिर इसकी बॉडी कहाँ गई थी। एक दिन में क्या इसके घर वालों को पता चल गया था। मैंने इंचार्ज से जाकर पूछा तो मेरी बात सुनकर कहने लगा, वो लड़की तो अंदर ही थी, थोड़ी देर पहले तक मैंने खुद देखी है। अब आपको शायद कोई गलतफहमी हुई होगी, वो अंदर ही है। उनकी बात सुनकर मैं उनके साथ अंदर गया, लेकिन कुछ भी नहीं था। मैंने अपनी पेशानी से पसीना साफ़ किया, वो भी परेशान हो गया था। मैंने कैमरे चेक करवाए, लेकिन कोई भी नहीं आया था। वहाँ तो ये अस्पताल की बिल्डिंग बहुत पुरानी थी, लेकिन आज से पहले तो यहाँ कुछ नहीं हो रहा था ऐसा। मैंने इससे मना कर दिया था इस बारे में किसी को नहीं बताना, लेकिन मेरी खुद जान लटक गई थी। जब कुछ दिन तक इस बारे में नामालूम हुआ तो मैंने भी इस मामले का रफा दफा कर दिया था, क्योंकि इस लड़की का आगे पीछे तो कोई था ही नहीं जिसके हम इस बारे में सोचना था। मैं यही सोचकर खामोश हो गया था, लेकिन मुझे अक्सर तजस्सुस होता था। रात का ना जाने कौन सा पहर था। मैं कमरे में लेटा हुआ था। अचानक से मुझे अपनी भाभी की चीख सुनाई दी। मैं जल्दी से कमरे से निकला। मुझे लगा था घर में कोई चोर डाकू होंगे। मैं भाभी के कमरे में गया तो भाई गहरी नींद सो रहे थे। मैंने जब इन्हें जगाने की कोशिश की तो मुझे मालूम हुआ कि भाई तो बेहोश है और मुझे फिर और परेशानी होने लगी। मैं जल्दी से बाहर आया। अचानक से मुझे ख्याल आया, इस रात भी तो भाभी छत पर थी और अक्सर ही छत पर जाती थी। मैंने जाकर छत पर देखा तो वो नहीं थी, लेकिन छत वाले कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैंने खोलने की कोशिश की तो अंदर से बंद था। इसका मतलब था भाभी अंदर ही थी, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा बंद किया हुआ था और भाई भी बेहोश थे। इन्हें किसी चीज़ की कोई फ़िक्र ही नहीं थी और यही फ़िक्र मुझे सताए जा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था भाभी कुछ छुपा रही हैं। मैं वहीं नीचे सीढ़ियों के पास खड़ा हो गया। जैसे ही 12 बजे का वक्त हुआ, मुझे अचानक से नींद आने लगी। नींद से मेरी आंखें बंद हो रही थी। मुझे भाभी की आवाज़ आ रही थी। न जाने क्या ऊंचा ऊंचा बोले जा रही थी, मगर सारे अल्फाज मेरे दिमाग में मिक्स हो रहे थे। मेरा दिमाग फटा जा रहा था। अचानक से पता नहीं क्या हो गया था। मैं बहुत मुश्किल से कमरे में पहुंचा और बेड पर लेट गया। मेरा मोबाइल मुसलसल बज रहा था, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हुई कि मेरी आंखें बंद हो गई। सुबह फिर मोबाइल के बजने पर मेरी आंख खुली। मैंने देखा तो अस्पताल से कॉल्स आई हुई थी। रात को भी काफ़ी देर तक आती रही थी, मगर मैं तो दुनिया जहाँ से बेगाना सो रहा था। मुझे तो कोई होश ही नहीं थी। मैं जल्दी से फ्रेश हुआ। मुझे अस्पताल जाने की जल्दी थी। मुझे बताया गया रात को अस्पताल में आग लग गई थी। जब मैं अस्पताल में पहुंचा तो मालूम हुआ सर्द खाने में आग लग गई थी। अजीब बात थी, कुछ
मुझे घर वालों की परेशानी और कुछ यहाँ अस्पताल की। मैं तो इन सब में उलझ के रह गया था। मैंने सबसे पूछा भी आखिरकार आग कैसे लगी है, लेकिन किसी को कुछ मालूम ही नहीं था। सर्द खाने में इतनी आसानी से आग तो लग ही नहीं सकती थी। न जाने अस्पताल के बारे में लोगों ने क्या कुछ मशहूर कर दिया था। कुछ अरसे बाद मुझे अस्पताल के एक रिटायर्ड डॉक्टर से बात मालूम हुई थी कि यहाँ पहले भी ऐसा होता रहता है, लेकिन अब मैं परेशान हो गया था क्योंकि कोई तो वजह थी ना। उस दिन मैंने सारे अस्पताल की चेकिंग करवाई थी, ऐसा कुछ भी नहीं मिला था और ये तो आम बात हो गई थी कि अस्पताल में से लड़कियों की डेड बॉडीज़ गायब हो जाती थी। इसी तरह एक रात मैं यही सोच लिए परेशान सा घर आया। मैंने भाई से इस बारे में बात करना चाहता था। जब मैंने भाभी से भाई के बारे में पूछा तो वो मुझे कहने लगी मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है, मुझे नहीं बता कर जाते। उनकी बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। हर बार वो मुझसे झूठ बोलती थी। मैंने गुस्से में इनसे 2 बातें सुना दी, लेकिन वो हंसती रहीं। फिर कहने लगी मैं क्या हूँ तुम सोच भी नहीं सकते। किसी दिन फुर्सत में सोचना मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे लगा वो मेरे साथ को मजाक कर रही हैं। अचानक से वो भागती हुई छत की तरफ जाने लगी थी कि किस तरफ भागने पर मशकूक हो गया था। जल्दी से भाग कर इनके पीछे गया तो मुझे कहने लगी जाओ यहाँ से। वो चीखते हुए मुझे भेजने का कह रही थी, लेकिन मैं नहीं जा रहा था। मैं बार बार पूछ रहा था क्या हुआ है। मुझे इनके चिल्लाने की आवाज़ आने लगी, मगर उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला। मैंने वापस कमरे में आ गया और भाई के नंबर पर कॉल करने लगा। काफ़ी वक्त बाद भाई ने कॉल पिक की। मैंने इनसे पूछा कहाँ हैं। मेरी बात सुनकर कहने लगे मैं तो अपने कमरे में हूँ। मुझे हैरत हुई। मैंने पूछा आपकी बीवी किधर है। मेरी बात सुनकर कहने लगे मेरे पास बैठी है। मैं जल्दी से कमरे से निकल कर इनके पास आया। जैसे ही मैंने इनकी तरफ देखा तो मेरी हैरत से आंखें खुली की खुली रह गईं। सच में भाई और भाभी थे वहाँ पर मैं ये वापस अपने कमरे का मुझे लग रहा था मैं पागल हो जाऊँगा। इस दिन के बाद मैंने घर आना ही छोड़ दिया था। मुझे सब ऐसा लग रहा था पागल बना रहे हैं। मैं इस वजह से अक्सर अस्पताल की तरफ ही रह जाता था। इस तरह एक रात मैं अस्पताल में ही था। अचानक से मुझे कुछ गिरने की आवाज़ आई, जैसे लगा कुछ बहुत ज़ोर से गिरा है। मैं जल्दी से बाहर आया। अस्पताल खाली था। एक लड़की जा रही थी। मैं इसकी शक्ल तो देख चुका था, वो मेरी भाभी, लेकिन रात के इस पहर भाभी अस्पताल में क्या करने आई थी और इस वक्त वो किस डॉक्टर के पास से होकर जा रही थी। अचानक से कोने में बने एक रूम की तरफ नजर गई जहाँ डॉक्टर साजिदा बैठा करती थी, जो औरतों के मुख्तलिफ अमराज का इलाज करती थी। मैं इस कमरे की तरफ गया। मुझे इस वक्त यूँ देख कर डॉक्टर घबरा गई। कहने लगी क्या हुआ है। मैंने इनसे पूछा इस वक्त वो जो लड़की यहाँ से गई है वो क्या करने आई हैं। मेरी बात सुनकर वो हक्का बक्का मेरी तरफ देखने लगी। फिर खुश घूंट भर के कहने लगी वो आपकी भाभी थी क्या। मैंने इन्हें कहा वो क्या करने आई थी। मेरे छोटे से सवाल पर वो पूरी तरह से घबरा गई थी। कहने लगी इन्हें कुछ प्रॉब्लम है जो मैं आपको नहीं बता सकती, इसकी मेडिसिन लेने आई हैं। मैं हैरान हो गया कि वो इस अस्पताल में क्यों आई थी और वो भी रात के इस पैर। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा था। ज़रूर वो मुझसे कुछ ना कुछ छुपा रही थी। मुझसे क्या अपने शौहर से भी कुछ ना कुछ छुपा रही थी। इस रात फिर से अस्पताल से एक लड़की की डेड बॉडी गायब हुई और ये बात मीडिया तक चली गई। सब लोग मुझसे सवाल कर रहे थे, लेकिन मेरे पास उन्हें देने को जवाब नहीं था, क्योंकि ना ही कैमरों में कोई सबूत रिकॉर्ड होता था और ना ही कोई इस बारे में बताता था। अगर अस्पताल का कोई वर्कर ऐसा कर रहा होता तो फिर भी सदखाने के बाहर लगे कैमरों में कुछ तो रिकॉर्ड होना ही था। उसके बाद अस्पताल हो या कुछ भी किससे बंद हो सकता है। कोई बड़ा मरीज़ नहीं आता था। लोग भी कतराने लगे हुए थे। मैं परेशान सा घर आया तो मुझे अपनी भाभी के कमरे से आवाज़ आ रही थी। जब मैंने करीब जाकर आवाज़ सुनी तो हैरत से मेरा मुंह खुला रह गया। मैं जिस भाभी को बहुत शरीफ समझता था वो ऐसी होंगी मैंने सोचा भी नहीं था। भाभी की शराफत का झूठा पर्दा मेरे सामने से उतर गया था। अब जान लूँगा। इस वक्त मुझे अस्पताल से कॉल आ गई। एक इमरजेंसी थी। जब मैं अस्पताल में गया तो मुझे एक डॉक्टर ने बताया कि हमारा अस्पताल बहुत बदनाम हो चुका है। अब तो डॉक्टर भी नौकरी करने को तैयार नहीं थे और मैं इन सब के सामने सच्चाई लाना चाहता था। एक रात मैं अस्पताल के सरखाने में छुप गया, लेकिन इसके बाद मुझे जो मंजर देखने को मिला सांस से मेरी रूह तक हिला कर रह दी। इतने बड़े राज जिनसे मैं नावाकिफ़ था और इसके बारे में मैंने बताया भी नहीं था। मेरे अस्पताल में इतने घिनौने काम होते हैं, मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था। इस आदमी का पीछा करने लगा जो डेड बॉडी लेकर जा रहा था। मौका देखकर मैं भी सीढ़ियाँ उतरने लगा। वो एक तहखाने में आ गया, लेकिन वहाँ बहुत बदबू थी। गुनाहों की थी या लोगों के किरदार की थी मुझे नहीं मालूम था। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी खांसी रोकी हुई थी। इन सबको देखकर जो लड़की का जिस्म के दरमियान में रखे हुए थे वहाँ के फाड़े देख रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैं इस लड़की को कैसे बचाऊँ। वो तो बेजान सा वजूद था, लेकिन इन सबको देखकर और मैं और परेशान हो गया। मैं अचानक से वाहन के सामने गया तो एक आदमी से इसके वजूद जो कि सफ़ेद कपड़े में ढका हुआ था इस पर स्याह कपड़ा डाल दिया।
मैंने गुस्से में जाकर मेरी भाभी के मुंह पर थप्पड़ लगाया और गुस्से में इनका बाजू पकड़ कर घसीट के निभाने ले आया और एक और थप्पड़ इनके मुंह पर लगाया और गुस्से में इनसे पूछा, ये क्या आप कर रही हैं? और उसके कहने लगी, जब तुम सब कुछ जान चुके हो तो सुनो, मैं काफ़ी वक्त से इस अस्पताल में काम कर रही हूँ और बहुत सारे डॉक्टर मेरे साथ मिले हुए हैं और हम सब ये डेड बॉडीज़ जादूगरों आमलों को देते हैं। वो इसके बदले में बहुत सारी रकम देते हैं। जानते हो, मैं छत पर बैठ कर जादू करती हूँ। इस वजह से जब तुम्हें इल्म मालूम हुआ था मैं छत पर हूँ तो मुझे डर लग रहा था। तुम्हें मालूम तो नहीं हो गया मेरे बारे में? इस बात का तुम्हारे भाई को भी इल्म नहीं, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि जिस अस्पताल में 2 नंबर काम करती हूँ तुम इसमें आ जाओगे, इसके आधे हिस्से के मालिक बन जाओगे। मैंने भाभी को पुलिस के हवाले कर दिया। सबको भाभी की सच्चाई मालूम हो गई थी और भाभी को सजाए मौत हो गई थी, लेकिन मेरे भाई ने मुझे कुछ भी नहीं कहा था क्योंकि वो भी मेरा साथ दे रहे थे। अगर आपको हमारी स्टोरीज़ अच्छी लगती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल के आइकॉन को प्रेस कीजिए।